नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है होली से अगले दिन, मतलब कि मंगलवार की सुबह का टाइम है। और यहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल आज। और वैसे तो कल भी गए थे, मंडे को भी गए थे। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च। गुड्डू को शिमला मिर्च बहुत पसंद है और ईशु तो खाते नहीं, ईशु को तो कुछ भी दे दो। तो मैं शाम को ही पूछ लेती हूँ कि बेटे क्या ले जाना है, तो इसलिए जो ऐसी सब्जी होती है शिमला मिर्च वगैरह, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है इनको काटने में, तो मैं शाम को ही काट के तैयार कर लेती हूँ। काटती थी मैंने, क्या गुड्डू के पापा ने शाम के टाइम काट दी थी, क्योंकि मुझे कल काटना नहीं था इसलिए। और आलू मैंने फिर सुबह ही काट लिए। तो सब्जी में तड़का लगा दिया, आटा वगैरह बना दिया, और बच्चे भी तब तक हो गए हैं तैयार। और बस अब इनकी चोटी बना दूंगी, बाल कंघी वगैरह कर दूंगी। गुड्डू तो खुद ही हो जाती है तैयार, बस इसकी कंघी करती हूँ। और ईशु को तो खैर तैयार भी करना पड़ता है सारा कुछ ही। तो ईशु को भी मैंने तैयार कर दिया, बस उसकी भी कंघी रहती है। और पहले गुड्डू की कर दूंगी, क्योंकि गुड्डू फिर कान्हा जी को नहला धुला देगी। इसको तैयार कर दूंगी ना, दोनों को ही कर दूंगी। तो थोड़ा ये जल्दी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इनको सुबह ही कान्हा जी को भी नहलाना होता है। मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। और ये बोलती भी हैं दोनों की हम भी नहलाएंगे। ईशु को ज़्यादा शौक होता है। ईशु कह रही दीदी आप मत तैयार करना, कान्हा जी को मैं ही करूँगी, क्योंकि वो अपनी पसंद की सब कुछ पहनाती है अपने तरीके से ही, और उसको शौक भी है। तो यहाँ बस मैंने बच्चों को तैयार कर दिया। बच्चे तैयार होने के बाद बस फिर कान्हा जी को तैयार कर देंगे नहला धुला के, और मैं अपना बना लूँगी रोटी। और ज़्यादातर मैं शाम का जो सुबह का, मतलब जैसा मेरा काम होता है मॉर्निंग का, बच्चों के ब्रेकफास्ट का या फिर लंच में क्या ले जाना, ये सब कुछ मैं शाम को ही मतलब तैयार करके रखती हूँ, तैयार करके पड़ती हूँ। अगर सब्जी नहीं है तो वो भी शाम को ही मंगा लेती हूँ। इससे जो सुबह की हमारी जो टेंशन है वो बहुत कम हो जाती है। सुबह ही उठ के क्या होता है, फिर आराम से वो चीज़ बना लो। वरना तो अगर सोचेंगे कि क्या बनाना सुबह ही उठ के, तो आधा टाइम इसमें ही वेस्ट हो जाएगा और फिर मतलब लेट हो जाते हैं। अगर हम इस रूटीन से चलें ना, जैसे शाम को ही सोचें कि क्या बनाना, सारी तैयारी करके शाम को ही लेते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। फिर ये सब टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। प्रॉपर हम उठ के एकदम से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमें क्या करना। तो जी खैर, बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनका लंच वगैरह मैंने दे दिया है बना के, और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। ये छत आपको पता ही है खाली हो गई थी, और स्टोर मैंने साफ़ कर दिया था उस दिन। मैंने क्या, कन्हैया ने और गुड्डू के पापा ने किया था, और मैंने मोंटी। तो छत पे झाड़ू नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चे तो चले गए, अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। यहाँ मैं लगाने लगी हूँ छत पे झाड़ू। और जो काफ़ी मतलब जैसे जो कबाड़ी वाले अंकल आए थे, वो तो अपने जो उनको ज़रूरत थी सामान को वही ले गए। क्या काफ़ी सारा ऐसा था जो वेस्ट था, तो कन्हैया ने वो सारा गट्टों में भर दिया, क्योंकि वो फिर हमें कूड़े में ही डालना। और यहाँ गुड्डू के पापा लग गए पौधों की साफ सफाई करने में, पौधों को सेट करने में, क्योंकि इनको ना बहुत शौक है पौधों का। बस तब भी ऊपर आते हैं ना, तो इसकी मिट्टी कम कर, इसकी ज़्यादा कर, इसमें नुलाई कर, बस यही काम करते रहते हैं, और इनको अच्छा लगता है। तो जी खैर, सब अपने अपने काम पर लगे हुए। मैं लगा रही झाड़ू पूरी छत पे, और देखे कितना सारा गंद निकल गया। और जैसा हवा हुआ चलती रहे तो गंदा मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब तो खैर ये सामान निकल अंदर से स्टोर में से, उसका ज़्यादा होगा, तो फटाफट कर देते हैं पूरी छत की सफाई। छत की सफाई हमारी हो गई है। अब धोना है गेहूँ। जो गेहूँ का गट्टा मैंने रखा था ना एक बारी, वो धोने हैं, क्योंकि काम के साथ साथ अपने खाने का काम भी ज़रूरी है। उसको भी, सभी काम को हमें एक साथ लेकर चलना पड़ा है। ये नहीं है कि हम मतलब साफ़ सफाई का ही रखो या अपने बनाने खाने का, या हमें कहाँ से खाना क्या करना, वो सब कुछ हमें एक साथ लेकर चलना पड़ा है। और वही सफाई तो होगी, साथ साथ अब अपने खाने का जुगाड़ भी करेंगे, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला। तो यहाँ बस इन्होंने पाइप लगा लिया है ऊपर ही, और गेहूँ हम ऊपर ही धो देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फिर नीचे से लाओ लेके जाओ तो ऊपर ही पाइप आ जाता है, तो यहीं पे धो देते हैं। और ये एक भिगोना है, इसमें डाल डाल के, बड़ा है ये काफ़ी, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से धुल जाते हैं।
तो यहाँ ये दोनों भाई धो रहे हैं गेहूँ और मैं पकड़ रही हूँ पाइप, क्योंकि अभी एक का काम है ज़रूरी। तो ये कहने लगे कि तू पकड़ ले पाइप, और क्योंकि मैंने झाड़ू भी लगाई ना छत पर, झुक के लगाई, और मेरी कमर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा झुकने से। तो ये कह रहे कि तू पाइप ले ले, धो देंगे हम। तो दोनों भाई धो रहे हैं और देखिए धो दिया सारा मतलब जितना भी हमें एक गट्टा धो लेते हैं वो काफ़ी दिन चल जाता है दोनों साइड ही। कुछ उसमें से उधर चला जाता है आटा जब पिस जाता है, कुछ इधर रह जाता है। तो बस मैं इसको फैला दूंगी जिससे कि पानी निचड़ जाए, और बाद में जब इसका पानी निचड़ जाएगा फिर मैं इसको नीचे चद्दर पे फैला दूंगी छत पे, अच्छे से खुला खुला करके, जिससे अच्छे से सूख जाए। तो ये तो गेहूँ तो धुल के पानी भी इनमें निचड़ जाएगा। अब मैं यहाँ धो देती हूँ, क्योंकि जो गेहूँ में से ये निकलते हैं ना, भूसा भी निकल जाता है तो उड़ सा कुछ होता है। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ छत भी धो देती हूँ, इधर गंदी तो हो ही रही थी। तो यहाँ पानी भर रखा था, तो जितना भी पानी था मैंने उस पर झाड़ू मार दी, सारा अच्छे से सूंघ दिया, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे गेहूँ फैलाने। अगर नहीं इसको साफ करूँगी तो ये फिर गिल्ली रहेगी छत काफ़ी देर तक, फिर गेहूँ फैलाने में दिक्कत रहेगी। तो मैंने सारी छत पे जितने पे भी पानी था सारी पे झाड़ू मार दी, और जहाँ ये गेहूँ धोए थे यहाँ पे वो भुस्सा पड़ा था, तो यहाँ पानी डाल के धो दिया अच्छे से। और शाम का समय हो गया, 4:30 बज गए, और मुझे जाना है बाजार इसलिए जाना, आप भी बोलोगे रोज रोज जाती है। एक तो मुझे कान्हा जी के कपड़े लेके आने, क्योंकि इनके कोई भी ड्रेस नहीं है। जो कल आंटी ने दी थी वो ही आज पहनाई मैंने, क्योंकि और नहीं थी मेरे पास। तो अब मैं लेके आती हूँ, कुछ सामान भी लाना, ड्रेस भी लानी, जो भी ज़रूरत का है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लाऊंगी, जो ज़रूरत का सिर्फ वो लेके आऊँगी। और उससे पहले मैं वो जो ओही कल भरी थी ना, तो वो मुझे अभी सलानी है, मतलब वो देना है जल, वो वाला रखी है ओही। और आज सुबह से इसलिए नहीं दी थी क्योंकि आज दिन था मंगलवार, और मम्मी ने ना करा था कि मंगलवार को नहीं देते, सुबह को, दोपहर के बाद शाम को, जब शाम के टाइम देना जल, ये जो इसमें भरा रहता है ना जल, वो वाला। तो ये अब मैं सूर्य को देने जा रही, क्योंकि वरना फिर सूर्य छिप जाएगा, सूर्य को ही देते हैं ये जल। तो मैं जा रही ऊपर देने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट। और हमारे कान्हा जी में बैठे, देखिए मैंने मंदिर में ही बिठा दिए थे उनको तैयार करके, और उन्हें बैठे हैं। हाँ, उनका सामान, और सुबह से मैं इसलिए नहीं लाई, ले भी आती। ईशु यूँ कह रही थी कि मम्मा जब कान्हा जी का सामान लाओगे मुझे भी लेके जाना। और ईशु आप कितने खुश हुए कान्हा जी के आने से? बहुत ज्यादा। ईशु तो बहुत खुश हुई, और ईशु ने तो एकदम पहचान लिए थे कि मम्मा नए कान्हा लाई। बल्कि गुड्डू की पहचान में नहीं आए थे, गुड्डू ने सोचा वही वाले छोटे वाले उधर वाले, लेकिन ईशु ने बता दिया था कि मम्मा नए कान्हा जी आए हैं, आप लेके आए। तो फिर मैंने इसको बताया। और ईशु करती भी बहुत ज़्यादा है कान्हा जी का, बहुत मतलब करती है। और वो खुश हो रही, सुबह ये बोल के गई थी कि जब मैं स्कूल से आ जाऊंगी जब लेके आएंगे कान्हा जी के कपड़े, तो इसीलिए मैं सुबह से नहीं गई, अब जाऊंगी इसके साथ। ठीक है ईशु, होगी क्या तैयार? ओही के जो करवे हैं, तो ये सलाऊंगी ऊपर, और शाम के टाइम ही सलाते हैं, क्योंकि आज मंगलवार था। मम्मी ने सुबह ही बोल दिया था, सुबह क्या कल ही बोल दिया था कि इसको शाम को ही सलाना, कल मंगलवार है। तो बस जैसे हमारी माता जी कहती है सासू माँ, हम सेम ऐसे ही करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं। अगर ना हमें कुछ पता हो तो हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं, बस वे सारी चीज़ें जैसे जैसे बताती है हम इसी तरीके से करते हैं। तो जैसे बताया उन्होंने मैंने कर दिया। तो वही को सलाने के बाद फिर गेहूँ जो फैले हुए थे वो भी मैंने इकट्ठे कर दिए, क्योंकि शाम का टाइम था। और फिर मैं बाज़ार चली गई थी, और अब आ गई हूँ मैं बाज़ार से, और इंदु भी आ गई थी। तो बस पहले पिया दोनों बहनों ने चाय,
पीऊ बना के लाई थी चाय, तो दोनों ने पी और बातें करी अपनी जो भी थी। तो चाय हमने पी लिया है। अब जो सामान मैं कान्हा जी का लेके आई हूँ वो दिखाने लगी हूँ इन सबको, बच्चे भी, क्योंकि कान्हा जी का सामान देखने में बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ सारा सामान ही जो भी मुझे लगा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तो खैर मैं लेके नहीं आई, अगर मैं आपको कहूँ जिस चीज़ का भी मुझे लगा कि ज़रूरत है वो ही लेके आई। 3-4 मैं इनकी ड्रेस लेके आई, और जो सिंहासन है जिस पे बैठेंगे वो लेके आई हूँ, और बेड भी अभी मैं इसी पे ही लिटाऊंगी, क्योंकि ये वो बोल रही थी जिनसे लेके आई कि ये बेड भी है और वो भी जैसा बैठने के लिए भी। तो मैंने सोचा चलो अभी इससे ही दोनों काम कर लूँगी, धीरे धीरे जैसे भी मतलब मेरा रूटीन सा बनता रहेगा या मैं जाऊँगी तो धीरे धीरे और भी सामान मैं लेती आऊँगी। तो बस जितना भी नहाने का इनका जैसा जो जिससे नहलाते हैं, परफ्यूम वगैरह और पगड़ी, मेकअप का जो सारा सामान है, या फिर इनकी ज्वेलरी वगैरह, वो सारी मैं जितनी भी ड्रेस लाई, 4 ड्रेस लेके आई और सारी चीज़ें ईशु की पसंद की। तो जितनी भी ड्रेस लेके आई हूँ उनके साथ के सारे सेट भी लेके आई हूँ, सारा सामान लेके आई हूँ, जो बैंगल्स वगैरह हैं उनकी जो सेट सब कुछ। और बस वो ही मैं 4 ड्रेस के लिए तैयारी करी अभी पूरी, बाकी बाद में जैसे जाऊंगी बाज़ार धीरे धीरे लेकर आऊँगी। तो यहाँ देखिए ईशु ने बैठा दिए हैं कान्हा जी को उनके इस पर जो सिंहासन बोलते हैं इसको, उस पर। और देखे कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, बहुत ही अच्छे। और ईशु ने आज ही डिसाइड कर लिया कि कल कौन सी ड्रेस पहनानी मुझे, उसे अलग से निकाल के भी धर लिया। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है ईशु कान्हा जी के लिए, बहुत ज़्यादा मानती है वो इनको, और पूजा भी करती है, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके सेवा करती है उनकी, और नहलाना धुलाना भी वो खुद ही करती है। तो खैर जी, इंदु फिर चली गई थी, चाय चुए पी के हम बैठे बात करें, उसके बाद अब टाइम है खाना बनाने का। और यहाँ ये जो चावल कल मंगाए थे ना गट्टा, तो ये ऐसे ही रखा था, का चुइयाँ काट लेगी, तो इसके पापा ने ये सारे बाल्टी में डाल दिए। असल में पहले इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि बाल्टी धुली हुई नहीं थी, ये सुबह ही मैंने धो के सुखा दी अच्छे से, और बस फिर इन्होंने डाल दिए। और इधर मैंने बना दिया है खाना, खाने में बनाई है आज लौकी, और दूध भी कर दिया साथ साथ, क्योंकि गुड्डू के पापा कह रहे हैं कि मुझे चटनी के साथ खानी है, और ईशु भी कह रही कि चटनी और दूध खाने के साथ हम रोटी खाएंगे, उनको पसंद है दोनों को, ईशु को भी और गुड्डू के पापा को भी। तो यहाँ मैंने दूध भी मीठा कर दिया, सब्जी भी बना दी, अब बस बना दूंगी फुल के साथ साथ। और सब जिसको भी जो खाना, सब्जी भी बन गई, मतलब अपने से खा लेंगे सब। और बच्चों के लिए मैं करती हूँ चीनी का दूध, मैं गुड्डू और ईशु हम तीनों चीनी का दूध पीते हैं, और गुड्डू के पापा और कन्हैया ये दोनों खांड का पीते हैं। तो 4 सदस्य है घर में और सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ मैंने जो भी जैसा पीता है उसके लिए इसी ऐसा ही कर दिया, मतलब दोनों दोनों तरीके का कर दिया, जो पिएगा पी लेगा। तो फटाफट बस रोटी बना दूंगी और गुड्डू दे देगी सबको। और खाना सबका हो गया है। अब फिर बाद में कन्हैया कहने लगा कि भाभी मुझे तो जाना है, मीटिंग है इसकी, और मुझे खाना बाहर ही लेके जाना, और 2 जनों का कर दो, मेरा भी। उसने भी नहीं खाया यहाँ पे, और एक उसका फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो भी अपनी फैमिली से दूर ही रहते हैं यहाँ पे, तो वो आ भी जाते हैं यहीं, यहाँ कई बार आपने देखे भी होंगे, मैंने 1 आध बार दिखाया आपको। और फिर या फिर कन्हैया लेता जाता है उनका खाना। तो मैंने लगा दिया, जितनी भी सब्जी तो थोड़ी बची थी क्योंकि सबने खा लिया था, फिर भी मैंने बोला भी कन्हैया को, मैंने कहा दाल दूल बना दे, तो वो कहने लगे नहीं जो है वो ही दे दो। फिर वो बस मैंने रोटी लगा दी, सब्जी और अचार दे दिया थोड़ा सा, तो वो लेके चला गया है खाना। और बस उनको देने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था, बाद में मैंने भी दूध और चटनी के साथ ही खा लिया था, क्योंकि सब्जी थोड़ी थी और लौकी वगैरह ये ज़्यादा बनती भी नहीं, थोड़ी बनती है। मैंने तो अपने ज़रूरत के हिसाब से ही बनाई थी, तो फिर वो लेता गया था। तो मैंने खाना खुना खा लिया, बस उसके बाद अपना जो काम है किचन की क्लीनिंग वगैरह सारी कर दी है, और उसके बाद
बर्तन है वो धो लिए। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, बस अब मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।